तो नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? आप लोग क्लासेस पढ़ रहे थे, अभी सर्वेइंग चल रहा था और मैं अब आपके सामने उपस्थित हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लेकर के। बाहर मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बारिश हो रही है, बड़ा शानदार मौसम है। इस मौसम में तो हम लोग को जा करके घूम के चाट वाट खाना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपसे प्रॉमिस है कि 5 बजे आपसे मुलाकात होनी है फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लेकर के, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज की क्लास में जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये चीज़ें अमूमन बच्चे छोड़ देते हैं या बच्चों को पता नहीं होता है। गुड इवनिंग समीक्षा, गुड इवनिंग दीप, गुड इवनिंग रोहित। आज मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द स्टेट जे एग्जामिनेशन, स्टेट एग्जामिनेशन, एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम अ वेरी पर्टिकुलर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रादर, एंड इट इज ऑरिफिस, माउथ ऑरिफिस, नॉच एंड वियर। ऑरिफिस पे, नॉच और वियर पे जो क्वेश्चंस आते हैं, अमूमन उन कॉन्सेप्ट को और उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाता है। दीपिका, रोहित, एवरीवन, गुड 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 इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग उन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपके लिए है, जिसकी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि आपके लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं स्पेशली फॉर यूपी ट्रिपल एससी स्टूडेंट्स, जो लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरा है या यूपी आर्मिनल का फॉर्म भरा है, स्टेट जेई का जिन्होंने फॉर्म भरा है। गुड इवनिंग समर, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन बच्चों। फटाफट शेयर कर दीजिए। आप ग्रुप वगैरह में मैसेज डाल दीजिए। निर्भय, आप बोल दीजिए मैसेज के लिए। आर्यन जी को बोल दीजिए मैसेज के लिए। नीरज यादव, सर रिपीट पर जेई वाली क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? प्लीज जल्दी से स्टार्ट हो जाया करिए प्लीज। बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, आज ही अनाउंसमेंट करने वाला हूं, क्लास में बने रहिए। आज ही बताने वाला हूं कि क्लास कब शुरू होने वाला है, आपका पूरा बैच कब शुरू होने वाला है, सब कुछ इसी क्लास में बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर एक इंफॉर्मेशन आई विल शेयर इन दिस क्लास ओनली। इस क्लास में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक के बाद एक सारी बातें बताने वाला हूं। तो हमारे पास बच्चों एक बड़ा एग्जामिनेशन आपके सामने है, जिसे आप यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जान रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी आपका टारगेट भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन है। तो सामने यूपी ट्रिपल एससी जेई है। अगर देखा जाए मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये है और ये सिविल के स्टूडेंट्स के लिए भी है। और एक एग्जाम आपके सामने और है, यूपी आर्विनल। अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें मेन फोकस किसके लिए है? मैकेनिकल के लिए है। असल में दोनों जो एग्जामिनेशन है ना बच्चों, दोनों ही स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है, स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है। तो दोनों के पैटर्न में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम दोनों के पैटर्न की बात करें तो दोनों के पैटर्न में देर इज नॉट अ लार्ज डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इन दोनों के पैटर्न को हम एक साथ भी लेके चल सकते हैं, इन दोनों के पैटर्न को हम एक साथ भी लेके चल सकते हैं और हम एक साथ लेके चलने भी वाले हैं। और आप देखिए, इन दोनों के पैटर्न को संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों के पैटर्न को हम संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं? अगर आप इन दोनों को देखिए, अगर आप दोनों को देखिए तो दोनों ही क्या है? स्टेट जेई के एग्जामिनेशन है। स्टेट, वो भी स्टेट भी सेम है। कौन सा स्टेट है? हमारा प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों ही उत्तर प्रदेश जेई की परीक्षाएं हैं। तो बेसिकली आप ना एक पर्टिकुलर टाइप को पकड़ के चलेंगे, आप उसी तरह के क्वेश्चंस लगवाएंगे तो निश्चित रूप से ये एग्जामिनेशन आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैं अपना अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि मैं शुरुआत कहां से करने वाला हूं। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि उड़ान भरने को है। यूपी ट्रिपल एससी जेई हमें फतेह करने को है, वो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी जेई हमारा टारगेट क्या है बच्चों? हमारा टारगेट है कि हम अपने बच्चों को यूपी ट्रिपल एससी जेई हम कैसे भी करके क्रैक कराएं, हम आपको कंप्लीट बैच पढ़ाएं। मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि आपके लिए फ्री बैच हम चलाने वाले हैं, यूट्यूब पर चलेगा, जो यूट्यूब पे चलेगा। और ये क्या कवर करेगा? ये कवर करेगा यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जामिनेशन को।
इस बैच की क्लासेस अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। हो सकता है 1 तारीख से, 2 तारीख से, 3 तारीख से क्लासेस स्टार्ट आपकी हो जाएंगी। पूरा पैकेज होगा, पूरा बैच होगा, जिसमें कि हर एक मैकेनिकल पे आपकी 3 आवर की क्लासेस चलेंगी, आपकी सिविल की आपकी 3 आवर की क्लासेस चलेंगी। एंड वी विल डील विद द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, वी विल डील विद द ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। और ये सारी क्लासेस अगस्त और सितंबर के महीने में चलेंगी। और एवरी संडे देयर विल बी अ मैराथन सेशन। आप लोग बोलते हैं ना सर संडे को क्लास नहीं हो रही है, संडे को मैराथन सेशन होगा, 5 से 6 घंटे का सेशन होगा। थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, हर तरह की क्लासेस आपको मिलेंगी। एवरी संडे देयर विल बी अ मैराथन सेशन। एवरी संडे देयर विल बी मैराथन क्लास। हर संडे आपकी कैसी क्लास चलेगी? देयर विल बी अ मैराथन क्लास, देयर विल बी अ मैराथन सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एवरी संडे देयर विल बी मैराथन सेशन। इट विल बी ऑफ 6 आवर्स, 6 घंटे की क्लासेस हम लोग लेंगे। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो गुरुजी। हाँ जी बिल्कुल, 2 तारीख के आसपास से पूरा बैच नुमा पूरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सर एसडीओ और एई पोस्ट सेम होता है क्या? हाँ, एसडीओ एक पोस्ट है, एई एक एग्जाम है। असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देके आप एसडीओ बनते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा यूपीट्रिपलएससी जेई का जो न्यू बैच है ये फ्री रहेगा, टोटल फ्री है। इसमें 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है। नॉट अ सिंगल मनी, फ्री बैच है। यूट्यूब पे चलेगा और लाइव चलेगा। 3 घंटा मैकेनिकल की क्लास चलेगी, 3 घंटा सिविल की क्लास चलेगी। एवरी संडे आपका मैराथन सेशन होगा। और ये क्लासेस कितनी दिन की चलेंगी? हमने प्लान किया है कि हम 2 महीने क्लासेस चलाएंगे। और अक्टूबर के महीने में हम टेस्ट और टेस्ट सीरीज रखेंगे। अक्टूबर के महीने में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी हम आपको देने वाले हैं, आवर कमिटमेंट इज क्लियर, वी वांट टू हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड वी आर विद यू विद द फुल डेडिकेटेड टीम। हमारे पास पूरी टीम है। हम आपको जो भी देंगे, हाँ यूपीट्रिपलएससी के लिए पेट इंपॉर्टेंट है क्या सर? नहीं, अभी इस वाले पेट में बैठना जरूरी नहीं है। यूपीट्रिपलएससी जेई 2018 वाली वैकेंसी के लिए, वो वैकेंसी पहले आ चुकी थी। बात समझ में आया? तो ये पूरा बैच अप्रॉक्स 2 मंथ का बैच होगा। यानी बैच कब से कब चलेगा? बैच चलेगा अगस्त में और बैच चलेगा सितंबर में। और अक्टूबर में क्या होगा? बोलो, आप अपना रिएक्शन दीजिए प्लीज, थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। मेरी ऊर्जा आप तक पहुंच रही हो तो यहां पे कमेंट करके मुझे सूचित करिए। और अक्टूबर में क्या होगा बच्चों? अक्टूबर में क्या होगा? टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज होगा। ये सब कहां होगा? अक्टूबर में। ये सब कहां होगा बच्चों? अक्टूबर में। गुरुदेव नॉन टेक भी चलाएंगे बच्चों, नॉन टेक भी चलाएंगे। टेक्निकल का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, नॉन टेक की जो चीजें हैं वो भी चलाएंगे आपके लिए। दिस इज आवर प्लानिंग, वी आर टारगेटिंग यूपीट्रिपलएससी जेई 2018 एग्जामिनेशन। अक्टूबर में एग्जामिनेशन का आ चुका है आपका डेट एंड वी आर टारगेटिंग दिस एग्जामिनेशन। और जो यूपीट्रिपलएससी जेई की तैयारी करेगा उसका यूपी आरविनल तो खुद ही निकल जाएगा, क्योंकि बोथ एग्जामिनेशन आर सेम। दोनों ही सेम एग्जामिनेशन है, दोनों ही स्टेट जेई के एग्जामिनेशन है, दोनों ही उत्तर प्रदेश सरकार करा रहा है। सर एनी अपडेट एक्सपेक्टेड है? आई कैन नॉट प्रेडिक्ट माई डियर फ्रेंड्स। दीपक, मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि सरकार बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सा काम करती है। कोई भी सरकारें हो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे यह पता है कि आगे चुनाव है तो सारे एग्जामिनेशन चुनाव से पहले तो हो ही जाएंगे। इसलिए तैयारी कमर कस के रखिए यूपीट्रिपलएससी जेई या फिर यूपी आर्मल जेई के लिए। दिस इज आवर प्लानिंग। वी हैव थियरी क्लासेस, we have planned for you numerical questions, theoretical questions। आपके लिए प्लान मैंने किया है conceptual क्लासेस, आपके लिए हमने प्लान किया है मैराथन सेशन। और भरोसा अगर आपका नीरज है तो भरोसा बनाए रखिए। मेरे से जीवन में जो लोग भी जुड़े हैं जानते हैं कि मैं भरोसा नहीं तोड़ता, भले कुछ भी तोड़ दूं। ठीक है, तो भरोसा नहीं टूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों। और इसकी शुरुआत कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। इसकी शुरुआत मैं करने कल से ही जा रहा हूं।
कल से मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। ये मैसेज स्प्रेड आउट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कल से जो मेरी क्लास 5 से 6 वाली मेरी क्लास होती है, ये क्लास नहीं रहेगी। 5 to 6 PM वाली मेरी क्लास नहीं रहेगी, बल्कि कल कितनी तारीख है? 30 तारीख है। कल 30 तारीख है। 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त, यानी 30 को कौन सा दिन है बताओ? 30 को कल फ्राइडे है ना? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये तीनों दिन मैं आपसे मिलूंगा शाम के 8 बजे। कब मिलूंगा? शाम के 8 बजे। कल से 3 दिन इस शेड्यूल पर मेरी क्लास नहीं रहेगी, बल्कि मेरी क्लास कल से रहेगी शाम के 8 बजे। कल से शाम के 8 बजे मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्या लेके आ रहा हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो स्टेट जेई परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कल 3 दिन शाम 8 बजे आकर के मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। वी हैव 100 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन कराने के साथ साथ 100 क्वेश्चन के साथ साथ उनका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो डेट याद कर लीजिए। क्या डेट याद करेंगे? डेट याद कर लीजिए। कितना? 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त। इन तीनों दिन मैं क्या कराने वाला हूं? मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के 100 क्वेश्चंस जो किस पे बेस्ड होंगे? बेस्ड ऑन स्टेट जेई। किस पे बेस्ड होंगे? स्टेट जेई एग्जामिनेशन पर बेस्ड होंगे। स्टेट जेई, इसमें प्रीवियस ईयर भी होंगे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर होंगे। और स्टेट जेई का मतलब, इसको कौन लोग कर सकते हैं? इसको यूपी ट्रिपल एससी वाले कर सकते हैं, यूपी RVUNL वाले भी इसको कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कब मिलना है? शाम 8 बजे। ध्यान रखना, कल से मुलाकात होगी शाम 8 बजे। और ये सीरीज लेके मैं आ रहा हूं। ये जस्ट एक शुरुआत है बच्चों, ये जस्ट एक शुरुआत है। और 1 से 2 दिन में आपके लिए पूरा का पूरा बैच लेकर के आ रहा हूं, लेकिन इस सीरीज को जरूर पढ़िएगा, बिकॉज दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट जेई एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, बताइए इसमें कितने लोग आ रहे हैं? जरा सब लोग थम्स अप करके बताइए कि इसमें कौन कौन प्रेजेंट आ रहा है। प्रेजेंट सर लिख के बताइए, लिखिए प्रेजेंट सर। जो लोग आने वाले हैं कल से, इसमें प्रेजेंट सर लिखिए और बताइए जरा, मैं देखूं क्या संख्या रहेगी कल से। हाँ, 6 वाली क्लास रहेगी। जो क्लास 6 बजे वाली थी वो 5 बजे हो जाएगी। शिवेन सर 1 घंटे पहले आ जाएंगे। बात समझ में आया ना? मैं अपनी क्लास शाम को शिफ्ट कर रहा हूं 8 बजे से, अभी 3 दिन के लिए। फिर मैं जो शेड्यूल बनाऊंगा, हम लोग आपको नया टाइम टेबल देंगे, नया शेड्यूल देंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई वाले बैच के लिए। पूरा शेड्यूल देंगे, काम करेंगे, कौन सब्जेक्ट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, पूरा डिटेल देंगे। हाँ, तो कल से आपसे मुलाकात होगी। जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको दूंगा डिटेल सॉल्यूशन। आपको मैं क्या दूंगा? डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के साथ साथ सबसे शेयर करिएगा। आप ये ना स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, और बच्चों तक पहुंच जाएगा। रिकॉर्डेड नहीं देखना पड़ेगा, मैं लाइव आऊंगा। इट विल बी अ लाइव सेशन, 8 PM पे।
काश आपने जैसा अनाउंसमेंट किया है वैसा ही प्रॉपर चले, तो फिर तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रवि, जैसा अनाउंसमेंट किया है उससे वैसा ही नहीं चलेगा, बल्कि उससे और बेहतर चलेगा। इट्स माय प्रॉमिस। जिनको डाउट है कि जैसा अनाउंसमेंट हुआ है वैसा ही चले, मुझे उम्मीद है कि वैसा नहीं चलेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि उससे और बेहतर चलेगा, क्योंकि हम वो जो काम प्लान करते हैं, हम बताते आपको 25% है, 75% तो हम बचा के रखते हैं आपके लिए। तो दिस इज द अनाउंसमेंट, वी आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स। आप तो कुछ भी पढ़ाएं, मैं तो रहूंगा। ठीक है नीरज, तो ये सारे अनाउंसमेंट थे। मुझे लगता है मैंने अपनी बात पूरी बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। वो क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होंगे? ऑरिफिसेस पे, नॉच पे और वियर पे। आज के क्वेश्चंस किस पे बेस्ड हैं? ऑरिफिसेस पे, नॉच पे और वियर पे। थोड़े से पाइप फ्लो का भी फ्लेवर आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए, मोबाइल में आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शाम 8 से 9 याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन बताइए। The supply head of a pipe is 21 kilopascal. The maximum power transmission, the loss of head due to friction is equal to, if rho W is given and the value of W is 10 किलो न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। माय डियर फ्रेंड्स, बताइए क्या जवाब होगा इसका? कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल सा सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा है। कैसे आसान करेंगे इसको बताइए जरा। हाँ, अब थम्सअप हो गया। अब याद रखना, कल शाम को 8 बजे मिलूंगा मैं। कितने बजे? 8 बजे, विद 100 क्वेश्चन सीरीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के, वो 100 क्वेश्चन आपके लिए 100 ब्रह्मास्त्र साबित होंगे एग्जामिनेशन में। चलिए, इस सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन ये सवाल में एक खास बात है, क्योंकि ये इस तरह का बड़ा नयापन लिया हुआ है सवाल। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में अमूमन कम आते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसे सवाल आप कैसे लगाएंगे? P इज इक्वल टू रो जी एच। H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P बाई रो जी। P की वैल्यू दी हुई है शायद, बताओ भाई। P की वैल्यू दी हुई है शायद, कितनी दी हुई है? दी हुई है 21 किलो पास्कल। तो किलो पास्कल को चेंज कर दोगे तो गुणित 3 हो जाएगा। रो की वैल्यू 1000 है, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। देखते हैं अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है। नहीं आएगा तो कौन सा क्या बिगाड़ लेगा, फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डरना नहीं है अपन को। अगर देखो यहां से, तो ये इससे कट जाएगा और 21/10 करोगे तो ये हो जाएगा 2.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू आ गई 2.1 मीटर। देखो बच्चों, हर तरह के सवाल लगाना जरूरी है, हर तरह के सवाल लगाना जरूरी है। आप किसी एक तरह के सवाल लगा के, कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ के ना कभी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपके पास ना वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी। You should able to deal with all the kind of questions that may be asked in your examination. ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन अपनी तरह का अलग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत कम आपको दिखते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, एच की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? हाँ, कुछ लोगों ने आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया गया है। एच की वैल्यू आ गई। अब बताओ क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? हेड लॉस निकालेंगे। हेड लॉस इज इक्वल टू कितना होता है? टोटल हेड अपॉन 3 होता है। टोटल हेड माने 2.1, 3 माने 3.7 मीटर शुड बी द आंसर, एंड इट इज रिटन इन द डी पार्ट। बताओ, आंसर आ गया? बोलो, समझ में आ गया? डिफिकल्ट था क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। जानते हो कहां पूछा है? यूपीपीएससी ए का एग्जाम का क्वेश्चन है। यूपीपीएससी ए का क्वेश्चन है। ए में पूछा है, जेई में डिक्टो छाप देगा उठा के। जेई में डिक्टो छापेगा ना, वैल्यू भी नहीं बदलेगा। और एक समय आएगा, आप मेरे से पढ़ते रहिए, एक समय आएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर देखोगे, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब वो समय आ जाए ना, तब माना कि मैंने सही से पढ़ाया और आपने सही से पढ़ा। बोलो भैया। रवि, समझ में आ रहा है बच्चों? रवि, समझ में आया?
एसएससी जेई में भी आया था, देखो दीपक बता रहा है कि एसएससी जेई में भी आया था, मुझे नहीं दिखा, देखो आ रहा होगा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एसएससी जेई में भी आया था, दीपक कह रहा है एसएससी जेई में आया था अकॉर्डिंग टू दीपक, मैंने नहीं कहा, मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा एसएससी में अभी तक, लेकिन दीपक कह रहा है, दीपक की बात मैं मान लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज सारे सवाल ना थोड़े से आपको ना हिलाने वाले हैं, ये तो बहुत आसान है। द टोटल एनर्जी लाइन इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देखो ये होता है TEL टोटल एनर्जी लाइन, इट इज ऑलवेज हायर देन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये होता है HGL एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू इज रिप्रेजेंट्स, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे मैंने कितनी बार तो बताया है, ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी हेड। क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी हेड। इट इज सो सिंपल, सेकंड का सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं ना जो कि जेई और एई एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई और एई के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई और एई के लिए। बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। लगाओ चलो सवाल फटाक से। शाम को 8 बजे क्लास में मैक्सिमम लोग लाइव आएंगे, क्योंकि वो वीडियो मैं बाद में पब्लिक कर नहीं रखूंगा, मैं उसको हटवा दूंगा, ये जान लीजिएगा। जो लाइव आएगा वही वो ज्ञान ले पाएगा, और अपने दोस्तों से बोल दीजिएगा जो लाइव आएंगे उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि सर शाम में आप लाइव ले लीजिए, मेरी क्लासेस रहती हैं या मेरा जॉब रहता है, शाम को 8 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, वो वीडियो बाद में पब्लिक नहीं रहेगा, मैं प्राइवेट करा दूंगा उसको। बात समझ में आया? और अगर आपने लाइव लर्नर्स की संख्या बढ़ाई, 50 क्रॉस करी, तो आपके लिए तुरंत अगला गिफ्ट रहेगा कि मैं थर्मोडायनेमिक्स का भी 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं। ये आपके ऊपर है, आप कितना मेरे से पढ़ लो, मैं पढ़ाने को तैयार हूं। क्या इसका आंसर होगा बताओ? थर्ड का आंसर कुछ लोग कह रहे हैं डी पार्ट होगा, कुछ लोग सी कह रहे हैं। तुम लोग बहुत समझदार हो, कुछ डी कहते हैं, कुछ सी, कुछ ए और बी, चारों मिल बांट के आंसर बता लेते हो। क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है ना कि देखो एक वो है, टैंक है, और टैंक में क्या बना हुआ है ना, एक ऑरिफिस बना हुआ है। एक टैंक है और टैंक में क्या बना हुआ है? ऑरिफिस बना हुआ है। और टैंक में क्या है? टैंक में पानी है, पानी हो चाहे कुछ भी हो, टैंक में पानी है। बच्चों में अभी नादानी है, पढ़ना चाहते नहीं है बेचारे। बोलो यार, इतना पानी इसमें भरा हुआ है टैंक में, ठीक है ना, इतना पानी भरा हुआ है। कुछ देर बाद, रहने दीजिए सर, डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। क्यों डाउनलोड करना पड़ेगा? आप लाइव देख लो ना, क्यों डाउनलोड करना पड़ेगा? ठीक है, जब आप इसका फॉर्मूला निकालते हैं ना, तो इसका कुछ फॉर्मूला आता है, याद है फॉर्मूला आप लोगों को? 2a अंडर रूट में h1 ऐसे करके आता होगा ना, 2a अंडर रूट में h1। और क्या आता है बताओ भाई, ये आपने कभी पढ़ा है कि नहीं इस तरह के कुछ चीजों को? टाइम इम्पटिंग फॉर टैंक, टैंक के खाली होने में लगा समय, ठीक है। तो ये आपका CD होता है, ये A होता है, अंडर रूट में 2G होता है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये हम A लेते हैं, ये आपका H1 होता है, और एक समय के बाद H1 से H2 हाइट हो जाती है। ये सब पढ़ा होगा ना? तो आप देखो, अगर आप अगर रिलेशन देखो तो T और H1 में क्या रिलेशन है कि जो H1 है ये अंडर रूट में है ना, जो आपका हेड है ये अंडर रूट में है। अंडर रूट का मतलब इसके पावर 1/2 होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए ना। नहीं, मैं रहने नहीं दूंगा। क्या टाइम इशू है? जिनको इशू है ना, मेरे को फोन करके बताना। अगर प्रॉपर इशू, जो प्रॉपर इशू बताएगा उसको मैं व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है ना। प्रॉपर इशू बताना। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? बोलो यार, ये सवाल समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क, प्लीज आस्क, पूछिए। कोई समस्या अगर हो तो पूछ लीजिए। बोलो भाई।
इसमें कई सारे केसेस होते हैं। ये देखो रेक्टेंगुलर का केस है, इसमें ना आपका एक रेक्टेंगुलर का केस होता है। मैंने जिनको क्लासेस में पढ़ाया होगा एक हेमी स्फेयर का भी केस पढ़ाया होगा। रेक्टेंगुलर का भी केस होता है, हेमी स्फेयर का भी केस होता है। एक केस ये भी होता है कि इस टैंक में पानी है और भर करके दूसरे किसी टैंक में जा रहा है। तो इस तरह के भी केसेस, कई सारे केसेस होते हैं। बट वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इज दिस वन इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। हमेशा पूछता है, एच में रिलेशन पूछता है, 1/2 पावर में दिख रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, बट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये फॉर्मूला भी बहुत पूछता है, ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 2a, जहां a क्या है ये पहचानते हो कि नहीं? इस फॉर्मूले में a क्या है? a ना, a जो है एरिया ऑफ द टैंक है। a क्या है? एरिया ऑफ द टैंक है। और स्मॉल a क्या है? स्मॉल a इसका एरिया है, एरिया ऑफ द ऑरिफिस है। तो ये सब चीजें आपको पहचानना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पे भी कराया रहा होगा, समीक्षा को पता याद है, ठीक है ना? तो कई सारे इसमें होते हैं, ज्यादातर यही पूछता है। द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर। क्रिटिकल डेप्थ मीटर क्या नापता है? बोलो भैया, क्रिटिकल डेप्थ मीटर। एक तो ना देखो, मेजरिंग डिवाइसेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो तो मेजरिंग डिवाइसेस खाली आप पढ़ के चले जाओ तो 5-10 नंबर तो आप ऐसे ही पा जाओगे। मेजरिंग डिवाइसेस पे कितने क्वेश्चन आते हैं? बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, वेंचुरी मीटर पे आता है, वेंचुरी मीटर पे आता है, ऑरिफिस मीटर पे आता है, फ्लो नोजल पे आता है क्वेश्चन, वियर पे भी आता है, और किस पे आता है? वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, फ्लो नोजल, वियर पे क्वेश्चन आता है। 4 का आंसर बताओ क्या होगा? इसमें नॉच भी कर सकते हो आप, बेंड मीटर पर भी आता है, रोटा मीटर पर भी आता है। क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखा जाए तो। इसके अलावा आपका पिटाट 2 पे क्वेश्चन आता है। देखिए ना कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप देखें, हॉट वायर एनेमोमीटर पे आता है, टेकोमीटर पर भी आता है। क्वेश्चन लगने से पहले आंसर कैसे दे रहे हैं सब लोग? अभी तो सब लोगों की गुणवत्ता है कि बना क्वेश्चन लगने से पहले आंसर दे रहे हैं। दीप केसरी आपको दिख नहीं रहा बेटा? देखो, कुछ नेटवर्क का इशू तो नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये सामने क्वेश्चन है, आपको आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने ही तो है। करंट मीटर पे भी आता है, बहुत सारे हैं। एक लैक्टोमीटर होता है, उस पे भी आता है। बताओगे तुम लोग सब क्या नापते हैं? तो ये सारे बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं ना। खुरमी एंड जैन में अलग अलग आंसर दिया है। तो खुरमी और जैन से बच्चे बड़ा परेशान हैं। ये दोनों लोगों ने ना किताब कम लिखा है, ये बवाल ज़्यादा किया है। ठीक है, बी और डी दोनों दिया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है। इससे हम हाइड्रोलिक जंप नापते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। डी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आया ना? जरा इन सब का भी बताओ क्या नापते हैं। ऑरिफिस में माउथ पीस अटैच्ड, कम से कम डिस्चार्ज रेट क्यों बढ़ जाता है? रवि बेटा, आप ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लिया करो, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगूंगा तो मैं ये सब कुछ मेरे से छूट जाएगा। अगर आप में डाउट है, या तो आप एक काम करा करो ना, क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, तो नेक्स्ट डे मैं उस पर एक क्वेश्चन ही डाल दूंगा और मैं बता दूंगा। होता क्या है ना, जब हम लोग एक उसमें होते हैं, रूटीन में होते हैं या क्लास कर रहे होते हैं, जैसे आप एक क्वेश्चन लाते हो ना, तो फिर सारी जनता उससे को समझाने में थोड़ा सा वो हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आपको जो है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या जो चीज़ नहीं समझ आती, कॉन्सेप्चुअल बात है, तो आप मेरे को ना डाल दिया करो व्हाट्सएप पे।
फिर मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन डाल दूंगा, या तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा आपको, ताकि और लोग को डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, उसमें होता क्या है ना, उसमें जब आप निकालोगे सीडी लगा के, जब आप डिस्चार्ज की वैल्यू निकालोगे ना, तो वहां पे लॉसेस की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए डिस्चार्ज बढ़ जाता है। हाँ, तो ये देखो जितने सारे हैं, ये जितने सारे हैं इधर जितने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे, ये सब क्या नापते हैं? फ्लो रेट या डिस्चार्ज। लैक्टोमीटर क्या नापता है? ये प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये क्या नापता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है रवि, आपको बात क्लियर हुई ना? कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग क्या करो ना, जैसे कि या तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो, तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेनेशन उसको दे दूंगा, या मैं उसको नेक्स्ट डे क्वेश्चन में डाल के ही समझा दूंगा। असल में ना, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, क्वेश्चन लगवा रहे हो, अचानक से कोई कॉन्सेप्ट समझाना आपको पड़ेगा, तो बाकी लोग को डिस्ट्रैक्शन होगा, वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। मैं उसकी पूरी भूमिका बना के समझाऊंगा, तो आपको बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, मेरा नंबर है सबके पास। इसमें ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर ना हो? ऐसा कोई बालक जो मेरे से व्हाट्सएप पे ना ऐड हो? तो आप जो है अपना नाम बताइए। सबको है, सबके पास नंबर है ना? पिटाट टू वेलोसिटी नापता है, जानते ही आप हैं। हॉट वायर एनेमोमीटर, ये भी वेलोसिटी नापता है, गैसेस में नापता है अमूमन। टेकोमीटर क्या नापता है? आरपीएम नापता है। करंट मीटर क्या नापता है? बताओ, करंट मीटर क्या नापता है? बोलो, करंट मीटर क्या नापता है? करंट मीटर ये भी वेलोसिटी नापता है। कहां? ओपन चैनल फ्लो में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिपुलेटिव ईयर क्या होता है? हॉट वायर एनेमोमीटर मेजर वेलोसिटी ऑफ एयर स्ट्रीम एंड समटाइम्स फ्लक्चुएशन ऑल्सो। हॉट वायर एनेमोमीटर वेलोसिटी भी नापता है, और कभी कभी क्या कर सकता है रवि, उसमें ना टर्बुलेंसी को भी नाप सकता है। जो आपका सिंपल होता है वो सिर्फ वेलोसिटी नापता है, जो एडवांस वाला होता है वो टर्बुलेंसी भी नाप सकता है। स्टिपुलेटिव ईयर क्या है? आइए फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, रवि का आंसर बिल्कुल सही है, राम बच्चन का आंसर सही है, समीक्षा का आंसर सही है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? स्टिपुलेटिव ईयर क्या होता है? स्टिपुलेटिव ईयर बोलिए। रेक्टेंगुलर होता है। जो स्टिपुलेटिव ईयर है वो किस शेप का होता है? क्या ये रेक्टेंगुलर होता है? क्या ये ट्रायंगुलर होता है? क्या ये ट्रेपोजाइडल होता है? कौन से शेप का होता है? ट्रेपोजाइडल नॉच विद 45 डिग्री स्लोप, ट्रेपोजाइडल नॉच विद साइड्स इंक्लाइंड दिस। 4 आंसर इसमें दिए हुए हैं, बताइए कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है बताइए। हाँ, नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लो। कोई समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो, आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप करना। आई एम ऑलवेज देयर विद यू माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, ये नंबर है 9454153570। द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जितने लोग लाइव हैं और लाइक की संख्या उससे कम है मुझे लगता है, कितने लाइक्स हैं? 38 है मात्र, और 28 मात्र लाइव हैं। 58 होना चाहिए लाइक्स कम से कम तो। चलो बताओ इसका आंसर। कह रहा है एज कंपेयर टू द रेक्टेंगुलर वियर, रेक्टेंगुलर वियर की तुलना में देखा जाए, कह रहा है रेक्टेंगुलर वियर की तुलना में अगर देखा जाए तो जो ट्रायंगुलर वियर होता है ना, इट मेजर्स लो डिस्चार्ज मोर एक्यूरेटली। देखो एक चीज जान लो, रेक्टेंगुलर वियर क्या नापता है? रेक्टेंगुलर वियर क्या नापता है? मोर डिस्चार्ज, मोर डिस्चार्ज लेस एक्यूरेसी के साथ। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? लेस होती है। लेकिन अगर आप ट्रायंगुलर वियर लोगे, अगर आप ट्रायंगुलर वियर लोगे, अगर आप ट्रायंगुलर वियर लोगे, तो ये क्या करता है? ये डिस्चार्ज तो लेस नापेगा, लेस डिस्चार्ज बट मोर एक्यूरेसी। तो इतनी अच्छी बात तो सवाल में ही बता दिया, ये भी जेईई की परीक्षा में पूछ सकता है। जो बात सवाल में बताया है ना,
सिविल में कितने आवर्स की क्लास होगी? 3 घंटे की क्लास सिविल और 3 घंटे की क्लास मैकेनिकल। 2 महीने में सब्जेक्ट सिलेबस होगा और कम से कम नहीं तो 5 से 6 हजार क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। देयर विल बी 5000 अप्रॉक्स क्वेश्चन इन द क्लासरूम। क्लास में 5000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा, वी विल डिस्कस 5000 क्वेश्चंस इन मैकेनिकल एंड सिविल। ओके, क्या आंसर होगा इसका बताओ? डी होगा इसका आंसर। अरे तुम लोग भूल गए क्या? 8/15 सी डी अंडर रूट में 2g tan थीटा बाई 2 h के पावर 5/2। बी शुड बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। कहां चले गए तुम लोग? 5000 क्वेश्चंस होंगे, 2 महीने का समय होगा, हर क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4000 क्वेश्चन आएंगे। 30 दिन क्लास चलेगी, संडे को भी क्लास नहीं बंद होगी। ईच एंड एवरी डे देयर विल बी ए क्लास। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और मैराथन सेशन में 6 घंटे की क्लास होगी 3 घंटे की बजाय। फैकल्टी सेम रहेगी सर? हाँ सर, अभी तो फिलहाल सेम है। इसके अलावा और भी कुछ अच्छी फैकल्टी जुड़ने वाले हैं हम लोग, और भी लोग जुड़ेंगे। फैकल्टी जो भी रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे, जो भी खड़ा होता है, उसकी जो टेस्टिंग है उससे पहले उतना टेस्ट होके आता है ना कि वो परफॉर्म हर हालत में अच्छा करता है। बात समझ में आया ना? फैकल्टी के लिए निश्चिंत रहिए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं जिसको भी लेके आता हूं, जिसको भी खड़ा करता हूं, उसे मैं हर एक मानक पे चेक कर लेता हूं। अगर वो बेस्ट है तभी वो यहां खड़ा होता है, तभी वो आपको पढ़ाता है। आपको फैकल्टी के लेवल में कभी दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। हाइड्रोलिक रेडियस एंड इट विल बी अ फ्री बैच ऑन यूट्यूब एंड इट विल बी लाइव बैच। लाइव आइएगा, क्योंकि हम वीडियो बाद में पब्लिक हटवा देंगे अगर लाइव नहीं आएंगे आप लोग तो। टाइम टेबल हम दे देंगे, कब क्लास चलेगी हम बता देंगे आपको। टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल देंगे। इट शुड बी प्रॉपर टाइम टेबल। वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लास चलाएंगे। इट विल बी इन ऑर्गेनाइज्ड वे। मजा आ जाएगा आपको। जितना लोग पैसा लेके नहीं चला रहे हैं ना, उससे कम से कम 5 गुना अधिक फ्री में पढ़ाएंगे। कम से कम 5 गुना। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? 7 का आंसर बोलो, बताओ भाई। 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा? एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर, इट इज अ बी पार्ट, ए बाई पी। अगर अभी भी कोई डाउट किसी के मन में है तो इसमें पूछ सकता है अबाउट और बैचेस। मेरा नंबर किसी के पास ना हो तो नंबर ले सकता है, कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिपोलेटिवियर। अंकित, आपके पास मेरा नंबर है? आप शायद पहले दिन आए हो आज। क्या हम आपको पूरे ऑर्गेनाइज्ड, कंपटीशन टफ है लेकिन हमारी प्लानिंग भी जबरदस्त है। अरे यार, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है ना, तो आप क्या जेई नहीं क्वालिफाई कर सकते? क्या वर्ल्ड कप से ज्यादा कंपटीशन है? पूरा देश मिलकर के एक ट्रॉफी जीतने के लिए जाता है और भारत के लोग वहां भी जीत के ले आ लेते हैं। दुनिया आईएएस बन जा रही है यार। आईएएस में कितनी कम सीट्स होती है। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, तो कोई कंपटीशन टफ ऑफ नहीं है। मेहनत करिए, बस जान लगा के मेहनत करिए। देखिए, जो भी है ना, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप, ईसा, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, देयर इज एक डिवाइन पावर है, जो जो ना एक सबसे बड़ी सत्ता है, जो शक्ति है, वो आपको देखती है, वो हमें देखती है कि जो मेहनत कर रहा है उसे रिवार्ड करती है, उसे ना वो गिफ्ट देती है, आपको वो पुरस्कृत करती है। आप मेहनत करोगे ना सर, हम जेई नहीं बल्कि आईएएस बनने, बात सर ऑफलाइन भी चलेगा। हाँ, ऑफलाइन हमारे जैसे ही गाइडलाइंस आ जाएंगी, ऑफलाइन बैच हम चलाएंगे। ऑफलाइन बैचेस जो है सलोरी में भी हमारी चलेंगी और यहाँ पे भी चलेगा, हमारे बालसन चौराहा सेंटर पे भी। सलोरी में भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। मेक माई करियर की टीम आपको वहाँ भी दिखेगी, एमएमसी की टीम आपको वहाँ भी दिखेगी। हाँ दीपक, आप आईएएस, देखिए बेटा, आप खुद से आईएएस बनोगे, मैं क्या बनाऊंगा? ठीक है ना। पहले से क्लास ले रहे हैं सर। हाँ पहले से, मैं समझा नहीं अंकित। अंकित आप कॉल कर लेना। अंकित का डाउट, कई सारा डाउट है, जिसके पास भी डाउट की संख्या ज़्यादा है आप मुझे कॉल कर लेना, तो हम आपसे आराम से बात कर लेंगे। ठीक है। हाँ, कोई किसी को जो है ना वो बना नहीं सकता, बल्कि जो है आप खुद से बनते हो।
हम तो केवल एक माध्यम हैं आपको कुछ सिखाने वाले। मोहित कह रहा है अंकित भाई राम राम। अंकित को तुम जानते हो क्या मोहित? तुम लोग अच्छा आपस में यहाँ चैट में बतिया लेते हो ना, दोस्ती यारी कर लेते हो, सही है। अरे 8वें का आंसर बताओगे? बतियाने के चक्कर में वाह बत कचरा तुम लोग शुरू कर दिए और आंसर जो है छूट गया 8वें का। जल्दी बताओ। जब सिपोलेटिव वियर की बात आए, जब सिपोलेटिव वियर की बात आए, एक ही जो है एक ही बात याद रखनी है। जब सिपोलेटिव वियर की बात आएगी तब तक एक ही बात याद रखनी है कि वर्टिकल में 4 और हॉरिजॉन्टल में 1। ये मैंने ट्रिक के माध्यम से भी आपको सिखाया होगा। तो आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। ए सही आंसर है। गुरुजी जीके जीएस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास कब शुरू होगी? भैया ऐसा है, यूपी ट्रिपल जेई का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगा सर? जिनको भी डाउट है भैया इस नंबर पे कॉल कर लो। कॉल करोगे मैं सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। फिलहाल मैंने ये बता दिया है कि कल से शाम 8 बजे यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए, स्टेट जेई के लिए, यूपी आर्विनल के लिए 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके मैं आ रहा हूं। शाम को 8 बजे मुझे ज्वाइन करिए और आराम से आप, नॉन-टेक रहेगा, बिल्कुल रहेगा। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल हैज, सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कौन सा होता है बताइए? मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कौन सा होता है बताइए? कौन सा होता है? वो होता है जिसका वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होता है, जिसका वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सबमर्ज्ड बियर इज वन इन विच द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, डाउन स्ट्रीम ऑफ द बियर इज। क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई, क्या इसका आंसर होगा? बोलो। इट शुड बी इज एबव द क्रेस्ट। ये क्रेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। फिलहाल मैं अपनी अनाउंसमेंट को रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आज की क्लास कंक्लूड करूंगा। मैं आप लोगों से कल परसों, कल यानी क्या तारीख है? 30 जुलाई। कल बोले तो 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त को मैं आपसे मिलूंगा शाम 8 बजे। शाम 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा। क्या पढ़ाऊंगा आपको? आपको पढ़ाऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड, यानी जिसके आने की संभावनाएं अधिकतम हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई को मुख्य रूप से कवर करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी जेई के साथ साथ जो बच्चे यूपी RVUNL का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न सेम है। दोनों ही प्रैक्टिस होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या उस क्वेश्चन से संबंधित हैं, और जो कहीं ना कहीं आपसे छूट गए होते हैं, मिस कर गए होते हैं, जिसके कारण वो क्वेश्चन आपको रटना पड़ता है, समझना आपके लिए दिक्कत होता है। तो उन कॉन्सेप्ट से भी हम डील करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में यही कंक्लूड करूंगा। अभी आपसे विदा लेता हूं। इस क्लास के बारे में सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगी, उसके बाद ये वीडियो वहां से हट जाएगा, यूट्यूब पर आपको नहीं दिखेगा, बाद में आप परेशान होंगे, ठीक है? इसलिए लाइव आकर के क्लास पढ़िए। कल शाम 8 बजे, परसों शाम 8 बजे, फिर 8 बजे, 3 दिन के में 100 क्वेश्चंस की सीरीज कराने जा रहा हूं। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा या फुल कोर्स रहेगा, प्लीज बता दीजिएगा। जो 3 दिन का हमारा सीरीज है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और जो हम आपको फुल कोर्स पढ़ाएंगे उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सहायता से ही क्रैश कोर्स कराया जाएगा। अगर आप फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको फुल बैच की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना भी अपने आप में फुल बैच है, ठीक है ना? वो फुल कंप्लीट बैच है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पूरा सिविल इंजीनियरिंग आपको पढ़ा पाएं।
तो अभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराने का समय हमारे पास है ना। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जरूर एक बार बात कर लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। शिवेन सर आ चुके हैं और वो अपनी प्रोडक्शन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल आपसे शाम को 5 बजे मुलाकात नहीं होगी, 5 बजे शिवेन सर प्रोडक्शन वाली क्लास लेंगे। कल मेरी मुलाकात आपसे होगी रात में 8 बजे, ठीक 8 बजे प्राइम टाइम पे आपसे मिलूंगा और प्राइम टाइम पे बात करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, साथ ही साथ उनसे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड दैट क्लास विल बी अ लाइव क्लास ओनली, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा, इसलिए जो लाइव आएगा उसी को फायदा मिल पाएगा। थैंक यू डियर, थैंक यू 20